हेलो दोस्तों। मेरा नाम इरम है और आज मैं अपनी आप बीती बयान करना चाहती हूँ। हम 5 बहन भाई थे, 4 बहनें और 1 भाई। मेरी सब बहनें ने थोड़ी थोड़ी तालीम हासिल की और अम्मी अबू ने उनका फ़र्ज़ अदा कर दिया, यानी कि सबकी शादियाँ कर दी गई। मैं सबसे छोटी थी तो सबसे एंड पे मेरा नंबर था, पर मैं शादी फ़िलहाल नहीं करना चाहती थी। तो अम्मी अबू ने भी बोला, तुम घर की लाडली हो तो तुम्हारी शादी हम थोड़ी लेट कर देंगे। मैंने फिर अपने अब्बू को बोल दिया कि मुझे एमए इस्लामियात करना है। मेरे अब्बू मान गए और मैंने एमए इस्लामियात कर लिया। जब मेरी डिग्री मेरे हाथ में आई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी मेहनत का फल आखिरकार मुझे मिल ही गया। मैंने फिर अब्बू से लड़ झगड़ के मिन्नतें तरले करके जॉब स्टार्ट कर दी। लाहौर में मेरी ड्यूटी लगी। लाहौर में मैंने जॉइनिंग लेटर दिया और वहाँ पर मैं 17वें स्केल की टीचर लग गई। जब मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की तो 2 महीने बाद मुझे बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरे अब्बू जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे तैसे करके घर पहुंची, फिर वहाँ पर सब कुछ सही निपटा के मैं वापस आ गई लाहौर। और फिर अम्मी और बहनें और भाई यही चाहता था कि अब इरम की भी शादी कर दी जाए, चूँकि मैं शादी के लिए रजामंद नहीं हो रही थी। पर जब मैंने देखा कि मेरी अम्मी अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं शादी के लिए रजामंद हो गई। अम्मी ने बोला कि हमारे मोहल्ले में भी एक लड़का पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा भी है, उससे हम तुम्हारी शादी करेंगे। पर उन्होंने ये शर्त रखी कि लड़की जब नौकरी छोड़ेगी तो हम फिर ही शादी करेंगे। मैं चूँकि नई नई थी तो मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर आखिरकार घर वालों की ज़िद की वजह से मैंने अपने 17 स्केल की नौकरी भी छोड़ दी। घर आई तो मेरी शादी हुई, निकाह हुआ। तो जब मेरी सुहाग रात आई, मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद एक उधेड़ उम्र का शख्स रूम में आया। मैंने देखा तो वो मेरे ससुर थे, मेरे पास आके बैठे। मैंने उनको बोला, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, मेरे शोहर को बुलाएं। पर मेरे ससुर ने बोला कि तुम्हारा शोहर तो मैं ही हूँ। मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप, अपने बेटे को बुलाएं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारा शोहर नहीं है, बल्कि तुम्हारा निकाह तो मुझसे हुआ है, ये बेशक तुम निकाह नामा देख लो। जब मैंने निकाह नामा देखा तो मुझ पे गम पे के पहाड़ टूट पड़े। मैंने फिर हाथ में छुरी उठा ली और मैंने बोला, खबरदार अगर मेरे नज़दीक कोई आया तो मैं अपने आप को मार लूँगी। जैसे तैसे करके पूरी रात मैंने छुरी हाथ में उठा के रात गुजारी। सुबह होते ही मैं अपनी माँ के घर चली गई और मैंने उनको सारी बातें बताई। मेरी माँ ने भी बोला, ये तो बहुत बड़ा इन्होंने धोखा दिया है। फिर जैसे तैसे करके फैमिली वालों ने मुझे बोला कि अब शादी हो गई है तो तुम इसी के साथ ज़िंदगी गुजारो। भला मैं क्यों उस उधेड़ उम्र के साथ ज़िंदगी गुजारूं। मैंने तलाक ले ली और तलाक लेने के बाद फिर मैंने नौकरी को दोबारा से ज्वाइन करना चाहा, पर चूँकि मैंने रिज़ाइन लेटर दे दिया था तो मेरी नौकरी दोबारा से नहीं लग पाई। फिर मैंने एक कॉलेज में अप्लाई किया। कॉलेज वाला सर मुझे बोलते, जब मैं वहाँ पर टेस्ट देने गई तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बोला, छोड़ो इस नौकरी को, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरी दूसरी बीवी बन जाओ। मैंने बोला नहीं, मैंने बस ये जॉब करनी है। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। 3-4 जगहों पर मैंने अप्लाई करने के बावजूद मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपने घर वालों पे बोझ हूँ। घर वाले मेरे लिए किसी भी तलाक